कि जी तीर्थ यात्रा को नाम लेवे लग जाए कि ठीक है महाराज। अगले दिन सुबह दाऊ जी भगवान के कमरे में आए और कहने लगे कन्हैया या टाइम पे बड़ी सुख शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। कि नहीं है भैया। तो लाला तू कह दे तो मैं तीर्थ यात्रा कर आऊं। भगवान तो चाह ही रहे यह बात है। भगवान बोले अच्छी बात है भैया। भगवान बलराम जी 400 कोस लंबे हले कंधा पे धर के 100 कोस लंबे धनकुटाए हाथ में लेके चल पड़े। और सज्जनों दाऊ जी ने विचार करो कि जन्म भूमि में से तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। एक शास्त्र का नियम है, जन्मभूमि तुम्हारी गांव की है और तुम चाहे रहने लग गए आगरा चाहे जयपुर, पर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करोगे तो अपनी जन्मभूमि से करते हैं। और जन्मभूमि गोकुल है दाऊ जी की। दाऊ जी महाराज गोकुल में पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गोकुल वासियों ने। सज्जनों एक दूसरे ने गुलाल लगाया खुशी में एक दूसरे के ऊपर। दोपहर हो गया सो गोकुलवासी बोले कि दाऊ जी कि हाँ चलो यमुना जी नहावे चलें। गोकुल से यमुना जी दूर थी। अब बड़े बूढ़े बेचारे थक गए तो बोले दाऊ लाला तू ही नहाया यमुना जी, हम तो थक गए। दाऊ जी महाराज बोले बाबा साहब हम यमुना जी को यहीं बुला लेंगे। दाऊ जी ने आवाज लगाई ओ यमुना हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग थक चुके हैं, तुझ में स्नान करना चाहते हैं सो तू हमारे पास आ जा। यमुना जी दूर ते ही चिल्लाई मैं जात रहते कौन कौन के घर जाऊंगी। काऊ गर्ज परे तो नहावे मेरे पास आ जा, मैं काऊ के घर ना जा रही। दाऊ जी महाराज नाराज हो गए। दाऊ जी ने अपनो हल लंबो करो जमुना जी के बीच में गाड़ दिया। और दाऊ जी ने जो ही हल को खींचा कि यमुना जी खिंचने लगी। और खिंचने वाला व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा खिंचता है, इसलिए सज्जनों वाई दिनाते ब्रज मंडल में यमुना जी आज भी टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं। दाऊ जी ने आकर्षण किया था। कबहू जइयो गोकुल मथुरा वृंदावन तो यमुना जी टेढ़ी बह रही हैं, क्योंकि हलते खींच डाली दाऊ जी ने। तब यमुना जी ने दाऊ जी की प्रार्थना करी महाराज मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, आप मेरे लिए क्षमा कर दें। दाऊ जी ने क्षमा किया। अब सज्जनों हल को कंधा पे रख के दाऊ जी महाराज और धनकुटा को हाथ में लेके चल पड़े। और कहाँ पहुंच गए? यूपी में। और जा जगह पे अपनो हल गाढ़ो दाऊ जी ने। बा जगह को बा शहर को नाम है वो हलीगढ़। पहले ओजा को नाम हलीगढ़। हल गाढ़ो दाऊ जी ने, पर पीछे फिर बाद में जाते कहवे लग गए अलीगढ़, जो यूपी में अलीगढ़ जिला है। अलीगढ़ में हल गाड़ के गए इसलिए अलीगढ़ नाम पड़ा। अलीगढ़ से 35 किलोमीटर उत्तर की दिशा में राम घाट है। अतरौली तहसील है अलीगढ़ जिला की। गंगा किनारे पे पहुंच गए। दाऊ जी महाराज ने उस घाट पे स्नान किया था, इसलिए आज उसको कहते हैं बलराम घाट। पर अब बल तो हटाए दीवा में थे ज्यादातर, अब सीधा उसको राम घाट कहते हैं। दाऊ जी ने राम घाट में बरखंडेश्वर महादेव की स्थापना करी, शंकर जी की, और पूजन कराया।
और सज्जनों उसके बाद जमुना गंगा किनारे तक चले थोड़ी दूर, तो एक शूद्र जाति का पुरुष भागवत की व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की कथा सुना रहा था। दाऊजी महाराज ने झोली में ते कुशा निकाल के, डाब निकाल के, सूत बांध के ऐसी मारी छाती में कि वो शूद्र व्यास गद्दी पे ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। श्रोतागण एकदम कहने लगे, अरे महाराज जी का करो, तुमने ये क्या किया। तब दाऊजी महाराज कहने लगे कि शूद्र का व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये व्यास गद्दी ब्राह्मणों की है। ये भागवत में कह रहे हैं 10वें स्कंद के 68वें अध्याय के 39वें अर्थ में कह रहे हैं श्लोक में। परंतु सज्जनों भले ही वेद शास्त्र कह रहे हैं, परंतु लोग वार मानते नहीं है, क्योंकि कलयुग इनकी बुद्धि पे इतना सवार हो गया है। दाऊजी महाराज स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं कि उच्च कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण और जिसने 14 वर्ष वेद विद्या पढ़ी हो गुरुकुल में, जो मरे हुए के कर्म कांड भी नहीं करता हो, पिंडदान वगैरह, तेरही वगैरह, ऐसा ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। दाऊजी महाराज कह रहे हैं अन्य जाति के द्वारा अगर भागवत कथा श्रवण करता है तो उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में बैठी होंगी, वो भी नरक में आ जाती हैं, उनके पितृस्वर कुपित हो जाते हैं, फिर इतनी चीज़ों को रोक देते हैं। एक तो उनके संतान नहीं होगी, पहले तो शादी नहीं होने देंगे वे, और शादी कर ली तुम दाम पैसा देके तो संतान नहीं होने देंगे। सज्जनों घर में पैसा नहीं रुकने देंगे। अगर ये स्थिति किसी के घर में है तो निश्चित 100% समझ लो उसके देवता नाराज हैं, दुखी हैं। सज्जनों बलराम जी ने यह स्पष्ट किया है कि व्यास गद्दी पे भले ही ब्राह्मण की बच्ची हो, स्त्री का अधिकार व्यास गद्दी पे बैठने का नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण की ही स्त्री क्यों नहीं हो। क्योंकि जब स्त्री व्यास गद्दी पे बैठ करके कथा कहती है, अगर वो बाई चांस उस समय मासिक धर्म से हो जाए तो भागवत कराने वाला और सुनने वाले सब नरक के लिए चले जाते हैं। क्योंकि उस समय ऐसी महिला का मुंह भी देखने का धर्म नहीं है, हाथ को छूने का। वो व्यास गद्दी पर बैठी है। स्त्रियों का अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्त्रियों के जनेऊ नहीं पहनाया जाता है। इसमें यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण का ही वर्ण है। परंतु कलयुग का प्रभाव है। हमारे सेठ लोग सेठ की बच्ची को ले आते हैं भागवत के लिए, कुशवा की बच्ची को ले आते हैं। कितना बड़ा अन्याय धर्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं। तो एक तो कलयुग का प्रभाव है, एक हमारे धन का प्रभाव है। क्योंकि हमारे गुरुजी यूँ कहते थे कि बेटा नम्मद्वय को पैसा कमाए के सपता करागो तो नम्मद्वय कोई पंडित आवेगो आगे घर लिख ले गारंटी से, और नम्मद्वय की कथा सुना जाएगो, सवरो मालो नम्मद्वय में ही चलो जाएगो और नरक बन जाएगा उसके लिए। और जिसका धन उत्तम है, भक्ति पूर्वक कमाया गया है, उसी के लिए विद्वान ब्राह्मण की प्राप्ति होगी। अब श्रोतागण बोले दाऊजी से कि महाराज कथा तो भाई अधूरी रह गई, चाँद नहीं बच पाई। दाऊजी महाराज बोले अधूरी रह गई है तो हम पूरी करेंगे। व्यास गद्दी से नीचे आसन बिछा के दाऊजी ने शेष जो कथा रह गई थी उसको पूर्ण कर दिया। और श्रोताओं ने कही महाराज जिंदा कर दो इसको, अब ये काम नहीं करेगा। दाऊजी ने पुरुष व्यास को जिंदा किया। फिर उसने गंगा किनारे पे संकल्प लिया कि मैं पूरे विश्व में प्रचार करूंगा कि ये व्यास गद्दी
ब्राह्मणों की है, विद्वानों की है। ब्राह्मण भी उसकी है जो विद्वान है, ये नहीं जनो जनो बैठे हुए लग जाए। जिसने डिग्री प्राप्त की है, जिसने पढ़ाई करी है भागवत की। इधर में दाऊ जी महाराज समाज सुधार कर रहे हैं, और सज्जनों उधर में कन्हैया जी महाराज के पास में एक पत्र आ गया दिल्ली से कि जरासंध की जेल में 20,800 राजा बंदी बने हुए हैं, द्वारकाधीश आकर के इनको मुक्त कराओ। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने दूत भेजा था पाती लेकर के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से कन्हैया जी महाराज रथ में विराजमान होकर के दिल्ली पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज अर्जुन और भीमसेन को मेरे साथ में भेजो। ब्राह्मण बनकर के जरासंध के यहाँ पहुंचे और उनसे भिक्षा में युद्ध मांग लिया। भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवा के भगवान दिल्ली आए और धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से राजसूय यज्ञ करवाया। और सज्जनों उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन के लिए बुलाया था। और विदर्भा सभा के बीच में जब दुर्योधन जल में गिर पड़ा, तब द्रौपदी दुमंजला कहते एकदम हंसने लगी, कहने लगी, अरे वाह, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। उसी समय महाभारत की नींव लग गई। और सज्जनों दुर्योधन ने संकल्प कर लिया कि द्रौपदी जैसे भरी सभा में तेने मेरो अपमान करो है, अगर मैंने भी तुझे नग्न करके समाज में नग्न नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हो जा युद्ध के लिए, महाभारत की नींव पड़ चुकी है। धर्मराज ने भगवान के पैर पकड़े और कहने लगे, महाराज चाचा बाबा ताऊ मारे जाएंगे, आपस में कैसे करो, बचाओ जाए महाभारत। भगवान बोले, धर्मराज ये बच नहीं सकता, क्योंकि मनो इच्छा नास्ति दैव इच्छा बलीयसी। मन की इच्छा तो मेरी पूर्ण होती है और किसी की नहीं। और ये भी मैं तुम्हें वचन देता हूं, जीत तुम्हारी होगी 5 पांडवों की, भले ही करोड़ों कौरव हैं, पर जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ में पांडवों के साथ में धर्म है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं। और जहां पर धर्म होता है वहां पर ही ये कृष्ण रहता है, और जहां पर कृष्ण रहता है वहां पर ही जीत होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। 18 दिन के अंदर ही महाभारत युद्ध कराया भगवान ने। बड़े बड़े विशाल बलवान दुष्ट राजाओं का संहार किया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, धर्म की स्थापना करने के बाद में कन्हैया जी महाराज ने एक दिन अपने मित्र सुदामा ब्राह्मण का भी कल्याण किया। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि एक तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, और दूसरे कह रहे हैं कि भगवान का मित्र, और तीसरा कह रहे हो कि वो गरीब था, उसको धनवान किया भगवान ने। महाराज ये तीनों बात मेल नहीं खा रही हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम। सज्जनों, एक भगवान कन्हैया जी के मित्र थे, ब्राह्मण थे। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, पर नाम ना ले रहे, वो नाम क्या था? सज्जनों, ये नाम क्यों नहीं लिया? ये आगे चल के नाम लिया है कि सुदामा ब्राह्मण था। ये नाम इसलिए नहीं लिया सज्जनों, एक एक शब्द में ज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए जाए अच्छी तरह समझ लेना। आज इतने आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं उम्र कम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, मर जाते हैं। किनका नाम नहीं लेना चाहिए कि आत्म नामो गुरुर नामो। एक तो अपना नाम नहीं लेना चाहिए। जब आपसे पूछे और न्यों पूछे कि आपका शुभ नाम क्या है, तब उसे अपना नाम बताओ। कई आदमी ऐसे हैं, नाम पूछना रहो को अपने आप ही चिल्ला रहे हैं, नेक बिन की बड़ाई कर दे, अरे वाह भैया तुम तो बढ़िया बोले मंच पे, ये तो मोते रामदास कहते हैं, वैसे ही कह दो अपना नाम, ऐसे की आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, अपने नाम को वैसे ही उच्चारण मत करना बिना मतलब के। अपने गुरुजी के नाम को बिना कोई पूछे तो लेना मत, नहीं तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, गुरु की भी उम्र कम हो जाएगी। बहुत से आदमी हैं गुरु को नाम पहले ही ले लेते हैं। आदमी कह रहे हैं कि अरे वाह भैया तेने तो अखाड़े में बड़ा बढ़िया मल्ल पछारो भाई, वो आज तक काऊ ने नहीं पछारो जा जिले में, पत्ते ने वो पछाड़ दो। सज्जनों, नेक बड़ाई करी तो काके तो है वो, अरे जित दुकानदारी चला दी आज तुमने, बहुत बढ़िया। कथा को अंत बिगाड़ रही हो तुम अपने आप। देखो कथा को निचोड़ा आ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। और जो हमारे यहाँ गई हाट लगाई दी तुमने शरीनी की सी, ये ऐसे नहीं आनंद आएगा। एक एक चीज आ रही है जो समझवे की चीज है। जे हमारे देश में एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्यों अकाल मौत हो रही है, 100 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कलयुग में, क्यों ना है रही? जे चीज अंते ना है रही, सुन लो जिन चीजन हम बता रहे हैं, तो इन पे तो ध्यान दे लो कम से कम। और भैया तुम न्यों है कि हम तो ज्यादा जियन हो ना, तो मत सुनो तो बात बीत जाए करो। फिर कईयों कह देते हैं, हमने बात है कही, अरे मैंने वाह भाई साहब तुमने कमाल कर दिया, जे तो तुमने पहलवान पछाड़ी पुष्टो तम दास बाबा को चेला हमको वैसे वैसे को थोड़ी हूं ले। गुरु को नाम हो ले डरो बिना मतलब है। गुरु का अपना नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और नाम ना अति कृपण से, कृपणी का नाम नहीं लेवे कभी। ये कृपणी होते हैं ना, कृपणी किसको कहते हैं? कृपणी वो होता है कि धर्म के नाम पे हामी भल्ले को तुमन देगा, पंचायती भागवत है रही है भैया तो 10,000 देने हैं, वो हामी भज जाए, फिर वापस ते घर ले वे जाइए तो रुपया दिखा के, तो ये मैं तो वैसे ही सिर हो मुंह पे कहाँ धरिए रुपया। ऐसे कृपणी का नाम लेने से भी आयु नष्ट हो जाती है। नाम नो पतिर पतिश्चैव। अब सुन लो तुम्हारे मतलब की बात। पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से पति की आयु नष्ट हो जाएगी। और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पुरानी बड़ी बूढ़ी सब जो है आई ये कहती, सोनम के पापा
को नाम लेती का। अब क्या कह रही है पति से, मोनू इधर आओ ना, हाँ, सोनू क्या कर रहे हो। शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं, तो शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं तो वही स्थिति हो रही है, पति पत्नी की उम्र पूरी नहीं हो पा रही। कारण ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जो सुखदेव जी जैसे महान विद्वान के वचन हैं जो भागवत में, कब वैसे वैसे के नहीं है। और नामना अति दरिद्रस्य, दरिद्री का नाम नहीं लेना चाहिए कभी। सज्जनों, ये दरिद्रता महान अशुभ कर्म से प्राप्त होती है, और उसका नाम लेने से आपके घर में भी दरिद्रता आ सकती है। इसलिए वाको संबोधन करके ले लो कुछ दूसरा, उसका शुद्ध प्योर नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए देखो सुखदेव जी महाराज ने विशेषण तो सब लगाए दे, पर सुदामा नाम नहीं लिया। क्या कह रहे हैं, कृष्णस्यासी, भगवान कृष्ण के थे। कौन थे, सखा कश्चित, मित्र थे। अच्छा, कौन थे, के ब्राह्मण थे, ब्रह्म वित्तमः, वेद पाठी थे, और विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्त थे, और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहने वाले थे, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। पर नाम नहीं लिया जो को सुदामा को, कोई नाम नहीं लिया। सज्जनों, जब ये चावल लेकर के जा रहे हैं वहां द्वारकापुरी को भगवान की शरण में, तब सुखदेव जी ने यहां नाम लिया है वह जगह पे कि सुदामा जी चावल लेके चले। क्यों सज्जनों, जब भगवान से आदमी मिलने को चलने लग गया तो फिर वो दरिद्री नहीं है। को वा दरिद्रो, दरिद्र वो है जिसकी संसार की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, और जिसकी इच्छा भगवान में से मिलने की हो गई, फिर वो दरिद्री नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने उस समय सुदामा जी का नाम लिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सज्जनों, गुरुकुल के मित्र थे सुदामा जी। इतनी गहरी मित्रता थी, जो मित्रता भी एक दिन ऐसे हुई कि सुदामा जंगल में लकड़ी तोड़ रहे थे, कन्हैया जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आ रहे थे उसी जंगल में होकर के। तो उस समय सुदामा जी पैर पकड़ के रो रहे थे, उनके पैर में कांटा लग गया था। कांटा खींचा सुदामा ने तो टूट गया, पैर सूज गया। सुदामा जी के दर्द हो गए, पैर जमीन पे नहीं रखो जावे। कन्हैया जी कहने लगे कि भैया तुम रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हैं। कि बोले भैया कांटा लग गया पैर में से, भगवान ने निकालो अपने नाखून से, तो भगवान के नाखून में भी नहीं आया। कन्हैया जी ने अपने घोंटू पे पैर रख के सुदामा को फिर दांत अंते पैर में मुंह लगाए के और दांत अंते कांटा खींच दिए।
सुदामा जी बोले भैया इस जंगल में पानी भी नहीं है, पैर तो अशुद्ध होते हैं। भगवान कहने लगे भैया एक बात बताओ, गंगा जी में कितने भी नाले गिरे तो क्या गंगा जी अशुद्ध हो जाती है? ब्राह्मण के चरणों में तो तीर्थ होता है। भैया सुदामा अगर अमोघ कवच प्राप्त करना चाहता है, जिसको संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, तो केवल वो ब्राह्मण के चरणों की सेवा का कवच है। ब्राह्मण की सेवा करने वाला व्यक्ति, चरणों की सेवा करने वाला अजेय हो जाता है, उसे कोई जीत नहीं सकता। ये भगवान कन्हैया जी स्वयं कह रहे हैं। और सज्जनों इसी बात को तुलसी बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं। अरे कवच अभेद विप्र पद पूजा, अरे कवच अभेद विप्र पद पूजा, और ये सम और पाए न दूजा, ये समय और पाए न दूजा। ब्राह्मण के चरणों की सेवा का तो सबसे बड़ा कवच है महाराज, क्यों ब्राह्मण के पैर अशुद्ध होते हैं। भगवान कहते हैं भैया सुदामा, संसार के अंदर यदि धर्म है तो एक ही धर्म है। कौन सा? ब्राह्मण के चरणों की सेवा करने का। आप सोच रहे होंगे पंडित जी कह तो रहे हैं, पर जाने भागवत में ते कह रहे हैं कि मनगणत भागवत नहीं तो लो रामायण थे सुन लो, या ये श्लोक की चौपाई रामायण में तुलसी बाबा ने बना दी है। क्या कह रहे हैं? अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। तुलसी बाबा रामायण में कह रहे हैं। सज्जनों सुदामा जी उम्र में बड़े थे। बोले कन्हैया मैं अपनी माता के अकेलो इकलौता बेटा हूं, पर आज हम तुम दोनों माँ जाए भैया के समान हो गए। दोनों गले से मिले और मित्र बन गए। सुदामा जी इतना प्रेम कर रहे हैं कि गुरुकुल में साथ सोते हैं, साथ भोजन करते हैं और साथ में ही पढ़ते हैं। एक दिन गुरुजी ने कही सुदामा लकड़ियां लेकर के आओ जंगल से, तो सुदामा जी कन्हैया जी की तरफ देखने लगे। गुरुजी बोले मुझे मालूम है सुदामा तू बिना कन्हैया के नहीं जाएगा, इसलिए मैं दोनों को आज्ञा दे रहा हूं तुम दोनों जाओ। और दोनों चलने लगे। गुरुमाता चना लाई, पुटरी सी में बंधे, और जब चना दिए सुदामा जी को कर लो दोनों भैया बांट करके खा लेना। सुदामा जी के वहीं होश उड़ गए। सुदामा जी को वो चने के बारे में मालूम था, क्योंकि एक दिन पहले की घटना थी। एक बेचारी बुढ़िया भीख मांग करके खाती थी। वह चना मिले सुबह ने वह कपड़ा में बांध के नेक रख दे के सवेरे जिन्हें पाए के और पानी पी के भिक्षा मांगने के लिए निकल जाऊंगी। अलमारी में रख दिए। रात के 12 बजे चोर आया। चोर ने समझी कि यहाँ में कोई पैसा के सोने चांदी की चीज है, वो उसे लेकर के चला। तो वो बेचारी बुढ़िया चिल्लाई, ओ बेटा वो जामे कछूना चना है बेटा, सवेरे में खा लेंगी, पानी पी के भीख मांग भी चली जाऊंगी। ये वो चोर भागे और बेचारी बुढ़िया पीछे ही पीछे भागे। जब गुरुकुल के दरवाजे के सामने चोर आ गया तब वो परेशान है कि बुढ़िया मैया बोली कि ले जा बेटा,
जो इन चनाओं को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। उसकी आत्मा की आवाज थी। चोर ने तुरंत चना की पुटरिया को फेंक दिया। कैसू नहीं है जाए, फेंक देते हैं। एक माता जी की लरे छीन के चोर भागो, मैया पीछे पीछे, वो भी लरे ले गो, वे भी लरे दे दे। तब मैया ने समझी के वज पकड़ में तो आवेगो नहीं। थी मैया का बोली, ले जा मुलम्मा की है, मैं तो ले लेंगे 5 रुपया। तो वो चोर का बोलो, हे मारी बेतक फेंक गो आए। तुरंत फेंक गया। बहुत सी घटना हो गई है ऐसी। श्रापित चना हो गए, चनाओं के लिए वो फेंक गया। सज्जनों, सुदामा जी उस समय लघुशंका करने आए थे बाहर। सुदामा जी वर्क के निकल गए। तो गरीबी थे तो सबे डर लगता है, कभी छिए थे गरीबी नहीं लग जाए। सुबह के टाइम 4 बजे झाड़ू लगाने आई गुरु माता दरवाजे पे। सो चना की पुटरियों को ले गई। जो देख लिया सुदामा जी ने। और सज्जनों, वही चना की पुटरिया दे दी सुदामा जी को कि 2 बराबर बांट के खा लेना। और जंगल में जो सुदामा जी पेड़ के ऊपर से लकड़ियां काट रहे थे, कन्हैया जी नीचे से लकड़ियां ले रहे थे। तब सुदामा जी ने विचार किया कि गुरु माता की आज्ञा है, अगर मैं इन चनाओं को कन्हैया जी को दे देता हूं तो कन्हैया दरिद्र हो जाएगा। 3 लोक का नाथ नारायण गरीब हो गया तो 3 लोक 14 भुवन गरीब हो जाएंगे। किसी के पास अन्न भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। सुदामा जी ने विचार किया, अगर इन चनाओं को मैं खा गया और मैं गरीब हो जाऊंगा तो मेरो बंसी वारो मुझे धनवान कर देगा, पर मेरो बंसी वारो गरीब हो गया तो उसे कोई धनवान नहीं कर सकता। वो 3 लोक का नाथ है। अब लोग बाहर कहते हैं, बड़ो बेकार न करो सुदामा, ऐसो भूखो टूटो का चनन खाएगो। पर इन चनाओं के पीछे कितनी बड़ी गहरी बात थी। अब बताइए सुदामा जी ने ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। सुदामा चना कन्हैया को दे देते तो पूरा हिंदुस्तान गरीब होता है। श्रापित थे चना, इसलिए अकेले ने खा लिए। और जब गुरुजी ने आके गुरुकुल में पूछा कि कन्हैया चना मिल गए का, कन्हैया जी चुप हो गए कि यूं कहता हूं मुझे नहीं दिए तो मेरे गुरुजी में भैया को कोई पिटाई नहीं करने, और यूं कहता हूं कि मुझे तो दे दे, तो गुरु के सामने झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है। सज्जनों, गुरु तो जान गए, और गुरु जो है मिसमिसा के कोई आदमी कछु कहते ना तो समझ में ना आवत बात। गुस्सा में मिसमिसाए रहो, दांत ने पीस के ये मर तू जन खा के जाते है। सो गुरु जी कह गए जा दरिद्री होगा, डबल श्राप हो गया। क्यों? गुरु से कपट मित्र ते चोरी, जय जय सीताराम हरे। गुरु से कपट मित्र से चोरी, जय जय सीताराम हरे। मित्र से चोरी करेगा तो या तो वो गरीब होगा, निर्धन, या कोढ़ी होगा। श्राप। सुदामा जी ऐसे वैसे घर के नहीं थे। सुदामा जी के पिताजी नेपाल के राजा थे, और जिनको नाम का पतो ऋतुपर्ण, जिनकी मैया को नाम हो सर्वकाम।
सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जिनकी शादी है गई तब बाद में आए गुरुकुल पढ़ने। और श्राप की वजह से पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी नेपाल पे, तो माता पिता सेना सबको मार दिया, दूसरे राजा का राज्य हो गया। सुशीला शेष बची थी। सुदामा जी पहुंचे तो सुशीला को संग लेके नेपाल छोड़ के भारत की भूमि में और झोंपड़ी बना करके रह रहे थे। और सज्जनों एक बात और बताएं, नरोत्तम दास जी ने लिखा है ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा जी गलत है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कभी देख लो, ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण को धन है शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षा पढ़ता है, वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है और दान देता है, ये ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण वेद पाठ करता है, कोई आकर के दक्षिणा दे जाए पर ब्राह्मण मांगता नहीं है, वो मांगता है, वो ब्राह्मण नहीं है। और सज्जनों कोई कथा वांचवे आवे तो बाकी पहचान यही है कि जो कथा वांचे आयो ब्राह्मण है कि कोई और जात को है। और कथा वांचत में अगर वो मांगने लग गया, चढ़ाऊ हे लाऊ रुपया, हे लाऊ बजे झांकी न कर रही है, ए जे लाऊ जी सुखदेव जी को जन्म है गो, बैठे क्यों आ जाऊ चढ़ाऊ, जैसी मैंने आंखों से देखा है यानी अग्रवाल धर्मशाला में। और लोग वालों ने कहा कि महाराज ऐसे मांगते हैं ब्राह्मण में, ये ब्राह्मण ही नहीं है। और पीछे जानकारी निकली तो वो जाटव निकला दिल्ली का, जगत है रही है, बुला के ले आवते ऐसे ऐसे वो चल रहे हैं। ब्राह्मण मांग नहीं सकता। सज्जनों आज तक की बात है, 459वीं भागवत चल रही है। आज तक हमने ये नहीं कहा कि कल कृष्ण जन्म होगो सो कुर्ता टोपी लियो, कि जे लियो, कल जे होगो तो जाय लियो। आज तक कहीं कहा हो तो आप कह सकते हैं खड़े होकर के। हम खाली हाथ व्यास गद्दी पे आते हैं और खाली हाथ उतर के चले जाते हैं। जो चढ़े हुए करे हुए तय भैया जे संघ के पंडित हैं, जे समेट लें चाहे नहीं समेटें, रख लें चाहे नहीं रखें, क्योंकि ये परमहंसों की संगता है। और परमहंसों की संगता को परमहंस ही कोई सुना सकता है, पैसे का लालची कभी भागवत को नहीं सुना सकता, भागवत की कथा को नहीं सुना सकता। इसलिए इस बात पर कहें ब्राह्मण शिक्षितम वान विप्र, ब्राह्मण का धन शिक्षा है। वेद पढ़ो, शिक्षा पढ़ो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, परंतु एक बात बताएं आपको, जब गरीबी आती है ना तो चारों तरफ से घेर के आती है। आपने राजा नल की सुनी होगी, बताओ मुरेरी को होते वो पत्थर की, और वो सोने के हारे लील गई होगी महाराज। क्योंकि गरीबी में ऐसा ही होता है, सोने से हाथ लगा के राख बन जाएगी। और जब गरीबी आ गई ना तो एक बात ध्यान रखना सज्जनों, गरीबी से बड़ा कोई रोग नहीं है, गरीबी से बड़ा कोई संकट नहीं है, और गरीबी से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। और गरीबी जैसी विपत्ति में अगर तुम्हारा कोई साथ देता है, समझ लो वो तुम्हारा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर किए उचारी, राम सिया राम। आपत्ति काल पर किए चारे, राम सिया राम। धैर्य, धर्म, मित्र, पत्नी, ये आपत्ति के समय पे देखे जाते हैं। सज्जनों, गरीबी में इनकी आजमाइश होती है कौन अपना है।
गरीबी में खास रिश्तेदारी दूर की हो जाती है। गरीब है रिश्तेदार तो ना के सकोड़ के कहेंगे हे डोल तो फिर तो वैसे ही रोटी टोट तो है, बातें बचेंगे कि मैं नहीं दी के जाऊं, नहीं 3 दिन घर ही रुके हो। और धनवानता में महाराज दूर की रिश्तेदारी नजदीक हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, प्रधानमंत्री बन गए दिल्ली में। बम्बई में जाके जाए पूछिए कि ब्राह्मण ने कि पंडित जी तुम अटल बिहारी वाजपेयी जानते हो? पंडित जी कहे कैसी बात कर रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री है ना, बोले हाँ वो हमारे यानी वो अटल बिहारी ब्राह्मण है ना प्रधानमंत्री। बोले हाँ। बोले भाई वो मामा के बुआ के भतीजे के देवते के सारे के मोड़ा को मोड़ा है। अब अटल बिहारी ये कहा ले जाओगे? अब वही देख लो महाराज ताको नाम सुनो नहीं, दो नाम सुनो नहीं, और लाइन में सकते पीछे बैठे हो और भजनलाल बन गो मुख्यमंत्री। और भजनलाल जब बने तो महाराज फोन की जते हो गए हम पे, पंडित जी भजनलाल जी हमारी बुआ सासु को मोड़ा है, इतने फोन आवे बित्ते आवे चारों दिशन में ते आवे। और तब काऊ सासु को मोड़ा नहीं बताया, तब कछु नहीं हो। तो पद मिलने पर, धनवानता बढ़ने पर सब रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित तब 3 दिन हो गए भूखे प्यासे। तब सुशीला ब्राह्मणी ने कहा था कि महाराज तुम यों कहते थे कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं। महाराज मित्र से मिलने में कोई बुराई की बात नहीं है। आप अपने मित्र से द्वारकापुरी मिल आओ, मैं आपसे कहती नहीं, पर महाराज मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है?